गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है सबके। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से चैनल मैथ्स ग्रामर पे। आज अर्थमेटिक के कुछ और मिश्रण के सवाल करेंगे जो कि थोड़े से पिछली क्लासेस से अलग हैं। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हो, 5 ऑप्शन नीचे हैं। ठीक है, तो करते हैं वही पहला सवाल। ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है। गूंथे हुए आटे में पानी और आटे का जो अनुपात है वो 2:5 है। रोटी बनाते समय 90% पानी वाष्पित हो गया। ठीक है, तो 26 किलोग्राम रोटी तैयार की गई। तो गूंथे हुए आटे में आटे की मात्रा क्या थी, किलोग्राम के अंदर अपने को ज्ञात करना है। देखो भाई किस तरह से सवाल होगा, हल करते हैं। देखो, एक गूंथा हुआ आटा है जिसमें पानी और आटे का अनुपात कितना है, पानी और आटे का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 2:5 है। ठीक है, रोटी बनाते समय 90% पानी उड़ गया। अब देखो 2 का जब 90% करोगे ना, उड़ाओगे पानी, तो 90% उड़ गया तो इसका 10% रह जाएगा, तो पॉइंट में आएगी बात। तो उस पॉइंट को अवॉइड करने के लिए आप एक एक जीरो यहाँ लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक जीरो से ही काम अपना बन जाएगा। ठीक है, तो रोटी बनाते समय 90% जो पानी है वो वाष्पित हो गया। तो अगर 90% वाष्पित हो गया तो दो चीज़ें कर सकते हो, या तो 20 का 90% 18 होता है, -18 कर दो और 2 लिख दो, या फिर ये अपने आप का 100% है, 90% उड़ गया तो 10% रह गया, 20 का 10% 2 ही रह जाएगा। ठीक है, पानी तो 2 रह गया, लेकिन आटा जो है वो तो कितने का कितना रहेगा भाई, 50 का 50 अनुपात ही रहेगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, तो इस तरह से 26 किलोग्राम रोटी तैयार हुई। ठीक है, अनुपात में कितना तैयार हुआ, 2 और 50, 52 अनुपात तैयार हुए। 52 अनुपात बराबर 26 किलोग्राम है। तो एक अनुपात का जो मान है वो 26/52 मतलब 1/2 किलो नहीं हो जाएगा क्या। ठीक है, क्या पूछता है अंत में, तो गूंथे हुए आटे में किलो में आटे की मात्रा बतानी है। तो 1 अनुपात का मान आधा किलो है, तो 50 अनुपात का मान 50 गुणा आधा 25 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब देखो अंत में वो कुछ भी पूछ सकता था। अगर वो पूछता कि भाई जो अंत में रोटी रह गई है, जो 26 किलो रोटी तैयार हुई, उसमें पानी बताओ, तो 2 अनुपात का मान 1 किलोग्राम पानी होता उसके अंदर, मतलब पूछ सकता था वो नमी की मात्रा। ठीक है, तो वो 1 किलोग्राम हो जाता। अगर शुरुआत में पूछता तो शुरुआत में वही 10 किलो पानी मिलाया होगा आटा गूंथते वक्त। ठीक है, कुछ भी वो पूछ सकता था, लेकिन अपने से ये बात पूछी गई है तो 25 किलोग्राम पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल है, कॉकटेल में ब्रांडी और वोदका का मिश्रण है। ठीक है, कोई मिश्रण है जिसमें ब्रांडी और वोदका है। ठीक है, वजन के अनुसार कॉकटेल में मौजूद ब्रांडी का भाग कुल मिश्रण का 7/10वां भाग है। यदि 150 ग्राम मिश्रण में 30 ग्राम शुद्ध ब्रांडी को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में ब्रांडी का प्रतिशत बताओ। ये कॉकटेल का मतलब मिश्रण है, ये एक तरह से आप ये समझ लो। ठीक है, दो चीज़ों का मिश्रण है, ब्रांडी और वोडका। तो देखो भाई कैसे, ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है। कैसे, ब्रांडी और वोडका। वजन के अनुसार कॉकटेल में मौजूद ब्रांडी का जो भाग है कुल मिश्रण का 7/10 है। मतलब अगर टोटल मिश्रण 10 है ना, तो उसमें जो 7 है वो क्या है भाई, ब्रांडी है। तो 10 में से अगर 7 ब्रांडी है तो वोदका कितना हो जाएगा, 3। इस लाइन का यही मतलब है। यदि 150 ग्राम मिश्रण में 30 ग्राम शुद्ध ब्रांडी मिलाई जाए तो नए मिश्रण में ब्रांडी का प्रतिशत। देखो भाई इसके अंदर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो 30 ग्राम है, 150 ग्राम का 1/5 नहीं है क्या। तो जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है 10 अनुपात बराबर 150 आप रख के 1/15 कर सकते हो, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आंसर प्रतिशत में पूछा है अपने से, तो अपने को 150 और 30 को लेके चलने की जरूरत नहीं है एक साथ में। देखो ध्यान से समझना, 30 ग्राम 150 ग्राम का 1/5 है, मतलब 7 और 3 10, 10 का 1/5 2 होगा। तो 30 ग्राम की जगह, मतलब इसको मैंने 10 अनुपात बराबर 150 रखा है, तो 30 ग्राम 2 अनुपात के बराबर होगा। तो ब्रांडी मिलाओ यहाँ पे 2 अनुपात सिर्फ।
डायरेक्ट अनुपात के अंदर ही आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रांडी हो जाएगी 9 अनुपात और वोदका रह जाएगी 3 अनुपात, इस तरह से। तो नए मिश्रण में ब्रांडी का प्रतिशत, तो भाई ब्रांडी अब 9 अनुपात है, 9 और 3 टोटल 12, तो ये बन गया 3/4। 3/4 का प्रतिशत मान होता है 75%। ऑप्शन नंबर 5 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरा करना चाहते हो तो 7 और 3 10, 10 अनुपात का मान 150, 1 का मान 15। पहले यहाँ 15 का गुणा करो, फिर यहाँ 15 का गुणा करो और यहाँ 2 अनुपात की जगह 30 मिला दो, आपकी मर्जी है। फिर भी जो हल करोगे अंत में उत्तर आपका 75% ही आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल है, एक दूध वाला मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाता है। यदि वे फिर से नए मिश्रण में 9 लीटर शुद्ध दूध मिलाता है तो दूध और पानी का अनुपात 9:5 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। मतलब जो शुरुआत में अनुपात था वो हमें ज्ञात करना है। देखो भाई, ये सवाल किस तरह से रेशो के हेल्प से अपने कर सकते हैं, ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है। कि पहले क्या है, मिल्क और वाटर था भाई, कुछ मिल्क एंड वाटर था, अपने को वो अनुपात नहीं दिया गया है। बोलता है कि उसने 10 लीटर पानी मिलाया। देखो यहाँ 10 लीटर पानी मिला और उसके बाद अनुपात क्या हो गया, 6:5 हो गया। ये नया मिश्रण आ गया। अब इस नए मिश्रण में फिर से क्या किया, 9 लीटर शुद्ध दूध मिलाया। अब 9 दूध इधर मिला, 9 लीटर, यूँ लिख देता हूँ पूरा, 9 लीटर दूध मिलाया और अनुपात कितना हो गया, 9:5 हो गया। ठीक है, पहले अनुपात ये था, पानी मिलाने के बाद ये, दूध मिलाने के बाद ये। अपने को M/W शुरुआत वाला बताना है, तो ध्यान से समझना कैसे सवाल होगा ये। देखो इस वाली जगह पे आओ, दूसरे से तीसरा दूध मिलाने के बाद बदल रहा है अनुपात, लेकिन पानी तो सेम रहेगा ना दूसरे से तीसरे में। तो ये पहले से ही देखो 5:5 ज्वाइन है, अपने को ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। जो दूध का अनुपात है वो 6 से 9 हो गया, मतलब कितने अनुपात बढ़ गया, 3 अनुपात बढ़ गया। तो 3 अनुपात का मान 9 है, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 लीटर। तो यहाँ आएगा 6 = 18 लीटर और यहाँ आएगा 5 = 15 लीटर। ये मात्रा होएगी भाई दूसरे में। समझ में आ गई बात। ये मतलब ये जो अनुपात है 18-15, इसको रखते हैं एक बार, अपने मात्रा ही रखते हैं 18 लीटर और 15 लीटर। अपने को जरूरत देखना भी किस तरह से पड़ेगी। ये एक बार मिलाने के बाद ये बात बनी थी। अब देखो ये भाई 15 लीटर पानी बन रहा है, कब, 10 लीटर पानी मिलाने के बाद। इसका मतलब यहाँ कितना पानी होगा शुरुआत में, 5 लीटर ही तो होगा। 5 लीटर में 10 लीटर मिलाने के बाद 15 लीटर ये तैयार हुआ है। और यहाँ सिर्फ पहले से, शुरुआत से जब एक मिश्रण, पहला मिश्रण बना, नया मिश्रण बना, तब सिर्फ पानी मिलाया गया था। तो दूध तो जितना 18 लीटर अब है उतना पहले भी इतना ही होगा ना शुरुआत में, तो ये 18 लीटर ही आएगा। तो शुरुआत में भाई 18 लीटर और 5 लीटर पानी था। अगर अनुपात बनाओगे तो लीटर से लीटर कट जाएगा, इकाई से इकाई कट जाएगी। 18 और 5 आपस में नहीं कटेंगे, तो अनुपात आपका 18:5 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 5। उम्मीद है आप लोगों को बात पूरी समझ में आई होगी। करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, देखिए अगला सवाल। एक दूधिया अपने साथी को 28 लीटर शुद्ध दूध में पानी मिलाने को कहता है। उसका साथी पहले 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण मिलाता है जिसमें दूध की मात्रा 60% थी। फिर इसमें से 12 लीटर निकालता है और फिर 4 लीटर पानी मिलाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। देखो ये निकालना मिलाना इस तरह से चल रहा है, किस तरह से सवाल होगा ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है। देखो एक दूधिया अपने साथी को 28 लीटर शुद्ध दूध में पानी मिलाने को कहता है। देखो एक तरफ तो है शुद्ध दूध, या सिर्फ आप दूध भी लिख सकते हो, और एक तरफ है पानी। एक दूधिया 28 लीटर, पहले सबसे पहले ये 28 मात्रा है, ठीक है, इसके अंदर उसने पानी मिलाने को कहा। और उसके साथी ने क्या क्या किया, 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण मिलाया जिसमें दूध की मात्रा 60% है। तो 20 का 60% 12 होगा ना, ठीक है, टोटल 20 है और 20 का 60%, जो चीज मिलाई गई है 20 लीटर, उसमें 12 तो दूध है और 8 क्या होगा, पानी होगा।
ये कहानी यहाँ तक तैयार होगी। मतलब भाई एक बार 20 मिलाने के बाद जिसमें 60% दूध था, 40 तो दूध हो गया और पानी की मात्रा हो गई 8। ठीक है, ये चीज़ आपको समझाने के लिए बताइए। एग्जाम में आप 20 का 60% सीधा 12 और 8 मिलाएं और आगे की मात्रा बनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक बात हो गई भाई, 60% थी और फिर इसमें से 12 लीटर निकालता है। ध्यान से समझना, 40 और 8 टोटल कितना हो गया? 48। इस 48 में से वो 12 निकाल रहा है, तो जो 12 है ना 48 का 25% होता है भाई। अब एक चीज समझना, 25% वो पूरे मिश्रण का निकाल रहा है, तो ये जो अलग अलग क्वांटिटीज है ना, इनका भी 25% ही निकलेगा। तो 40 का 25% 10 और 8 का 25% 2, तो यहां से 10 निकलेगा और यहां से 2 निकलेगा। आपकी मर्जी है, यूं भी आप देख सकते हो। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया 48 में से 12 निकालने के बाद 36 को आप 5:1 में भी बांट सकते हो, तो उसके अंदर भी 30 और 6 ही बनेगा। आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात यहां तक हो चुकी है। और फिर 4 लीटर पानी मिलाया, पानी में पानी मिलेगा। ये लो, पानी में 4 पानी मिला दिया तो दूध हो गया 30, पानी हो गया 10। ठीक है, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है। अब रेशो से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो दूध है 3 और टोटल है 3 और 1 4, तो 3/4 ये 75% हो गया। ठीक है, आप 3/4 गुणा 100 भी कर सकते हो, 30/40 गुणा 100 भी कर सकते हो। डायरेक्ट देखने से ही पता लग रहा है। तो दूध की मात्रा हो जाएगी अंतिम मिश्रण में 75%। अगर पानी की पूछता तो हो जाती 25%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं ये सवाल। पेपर में भी काफ़ी बार ये सवाल आया है। ध्यान से समझना, इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध को पानी से बदला जाता है। इसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो बताओ अब बर्तन में कितना दूध रह गया है शेष। मतलब देखो क्या है कि पहले 80 लीटर दूध था, फिर 8 लीटर पानी से बदल लिया, मतलब 8 लीटर मात्रा निकाल के दूध की और 8 पानी मिला दिया। ठीक है, ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, मतलब 3 बार, टोटल 3 बार ये काम हुआ है। तो अंत में दूध की मात्रा कितनी रह गई। अब ध्यान से समझना, ये जो सवाल है आपका किस टाइप पे, सक्सेसिव के ऊपर है। कमी पे कमी या वृद्धि पे वृद्धि वाला एक लॉजिक होता है जो काफी टॉपिक में लगता है अर्थमेटिक के, डीआई के अंदर भी यूज में आता है। तो उसके ऊपर आधारित ये एक तरह से सवाल है मिश्रण का। देखना कैसे बात बनती है। टोटल में दूध की मात्रा कितनी है? 80 है। तो आप बताओ कि 80 में से 8 दूध निकाल के 8 पानी मिला दिया, तो दूध पहली बार में 72 नहीं रह जाएगा क्या? तो ये चीज बनती है आपकी 80 माइनस 8, लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट 72। अब 8 पानी मिला दिया तो टोटल मिश्रण कितने का हो गया? वापस 80 का हो गया। ठीक है, अब मिश्रण एक बार होने के बाद ये हो गया, वापिस 80 का बन चुका है। अब इसमें से फिर 8 निकाला तो इसका फिर से 72 रह जाएगा। कितने पे? 80 पे। और फिर वापस करेंगे तो वापिस 72/80। मतलब पहले 8 80 पे कम हुआ, फिर 72 रह गया, फिर दूध की मात्रा जो है और पानी की मात्रा है उसके अंदर दोनों में से 8, मतलब 8 जो 80 का 10%, ये 72 पे भी 8% 10% निकलेगा और जो 8 पानी है उसका भी 10% निकलेगा। तो उस चीज़ को इस तरह से दर्शाया जाता है एक इक्वेशन के अंदर। अपने पूरी पिक्चर बना के इसको हल नहीं कर सकते, ये तरीका इस सवाल को करने का ईजी रहेगा। पहले 80 का 72/80 दूध, फिर ये दूध की मात्रा ये, फिर इसका 72/80, मतलब 10% निकला है तो देख लो 72/80 90% होता है, 9/10। फिर इस मात्रा का 90% रह जाएगा और फिर इस पूरी मात्रा का 90% रह जाएगा। तो ये दूध की मात्रा आएगी अंत में जो रह जाएगी। इसको हल करते हैं। देखो 80 से तो 80 कट गया, ये बन गया आपका 9/10, ये बन गया 9/10। ठीक है, और कुछ कैंसल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब देखो इसको हल करना है तो आप ये 72 गुणा 81, 10 को मत काटो, 2 जो जीरो हैं बटे वाले को पड़े रहने दो। अब 72 गुणा 81 भी कर सकते हो, या फिर आप एक चीज देख सकते हो, अगर आप थोड़ा सा जल्दी इसको देखोगे तो ये 72 8 गुणा 9 होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ऊपर देखो 9 का क्यूब इंटू 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। तो 9 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 9 का क्यूब 18 का क्यूब भी होता है डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ये कितना होता है भाई? 58 32।
बटे में 2 जीरो हैं तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो ये मात्रा 80 से 58.32 लीटर रह गई। ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा भाई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जरूरी नहीं है कि इसी तरह से देखना है, आप 72 गुणा 81 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, तब भी 58-32 ही आएगा। बटे में 2 जीरो है तो पॉइंट लग जाएगा। तो अंत में दूध की जो मात्रा है वो 58.32 रह जाएगी। अगर पानी पूछेगा तो 80 में से 58.32 घटा देंगे, वो पानी की मात्रा हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको आज वाली क्लास पूरी अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो लोग भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ उनके साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।